देखो कल एक क्वेश्चन में अटक गए थे ना हम कि हमें ये दे रखा था और हमें इसका ग्राफ बनाना था, राइट। हम अटके नहीं थे एक्चुअली, हमने किया ठीक ही था। हम डायरेक्टली ना 2 पुट कर रहे थे यहाँ पे, तो हम देख रहे थे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 पे जंप मार रहा था, ठीक है। तो हम लोग छोटी वैल्यू ले लेते, हम लोग √2 यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा ना। यस मैम। ठीक है, तो √2 पे देख लेते हैं। 0 to 1 कोई पुट कर रहे थे तो हमारा ग्राफ क्या आ रहा था, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे थे तो 0 ही आ रहा था, राइट। 1 पे जंप मारा था वो 1 पे, √2 मान लो इधर कहीं है और √3 मान लो इधर कहीं है, ठीक है। तो √2 पे क्या हो रहा है, 1 और √2 के बीच में आप कोई वैल्यू डालोगे इसमें तो वो 1 और 2 के बीच में ही रहेगी, 1 और 2 के बीच में ही रहेगी। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, राइट। ये 1 1 √2 तो आएगा, √2 डालते ही तुम्हें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से √2 और √3 के बीच में तुम डालोगे तो क्या आएगा, 2 और 3 के बीच में वैल्यू रहेगी, 2 और 3 के बीच में वैल्यू रहेगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी 2 ही रहेगी अप टू √3 पे क्या हो जाएगी एग्जैक्टली 3, ठीक है। तो हमें दिक्कत कहाँ आ रही थी, हम लोग डायरेक्टली 2 पुट कर रहे थे तो वो 4 पे जंप मार रहा था, ठीक है। तो अब डायरेक्टली पुट करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे में आप थोड़ा बस एनालाइज कर लो कि इस तरीके से हो रहा है। और मैंने तुम्हें ट्रिक भी बता दी थी, इसमें हो क्या रहा है कि ये जो है इसका प्रोजेक्शन ले रहे हो नीचे वाली डॉटेड लाइन पे, देखो इन्होंने लाइन बनाई रखी है, इंटीजर पे इन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है। तो यहाँ से यहाँ वाले पार्ट को इन्होंने नीचे प्रोजेक्शन ले लिया उसका, यहाँ से यहाँ वाले पार्ट का नीचे ले लिया, इधर से इधर वाले का नीचे ले लिया। बेसिकली हर इंटरवल में ये नीचे प्रोजेक्शन ले लेंगे, ठीक है। चलो देखो आज हमें स्टार्ट करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, पढ़ा था? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो उसमें मैंने एक कंडीशन बताई थी तुम लोगों को कि किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा। होना चाहिए वो ऑन 1 1 और ऑन 2 दोनों। हाँ, आवाज ठीक आ रही है ना बेटा, कम तो नहीं आ रही ना? हेलो? यस मैम ठीक। यस मैम आ रही है। ठीक है, तुमने बता दिया भाई बाइजेक्टिव होना चाहिए फंक्शन। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, राइट। अब देखो हम लोगों को इनवर्स पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। अब जैसे ये sin x का ग्राफ है, तुम मुझे बता सकते हो ये क्या फंक्शन बाइजेक्टिव है? नो मैम। नहीं है। तुम 1 1 का टेस्ट कर लो, देखो 1 1 के लिए कौन सा टेस्ट करते थे तुम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो तुम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे तो तुम देखोगे कि भाई ये तो मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ को, इसका मतलब ये Yes, कैसा ma'am. फंक्शन है, नहीं 1 1 है नहीं। अब ये 1 1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। अब बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हमें तो पढ़ना है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स हमको पता है भाई एग्जिस्ट करेगा, तभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने x की -∞ to +∞ सारी वैल्यूज दे रखी है, राइट। अगर मैं कहीं ना कहीं इन वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, सारी लेने की बजाय सिर्फ वो वाली वैल्यूज ले लूं जिसमें मेरा जो ये फंक्शन है बाइजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये हमें देखना है कि हम लोग कौन सा मतलब कहाँ रिस्ट्रिक्ट करें, कितना रिस्ट्रिक्ट करें, ये हमारी मर्जी है। तो हम लोग क्या 0 से पाई रिस्ट्रिक्ट कर दे, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यूज डालती हूँ बस, क्या उसमें फंक्शन बाइजेक्टिव बन जाएगा? यस मैम। यस मैम। बाइजेक्टिव तो हो जाएगा बट वो सारा पीरियड नहीं आएगा ना जहाँ पे पैटर्न दोबारा रिपीट बेटा हो रहा है। बाइजेक्टिव भी कैसे होएगा, ये तो अभी भी मैन्युअल है, यस ये तो अभी भी नहीं होएगा ना। तो हम लोगों को ऐसी वैल्यूज लेनी है जहां पर ये 1 1 बन जाए। तो एक चीज देखो, यहां से लेकर यहां तक अगर मैं ले लूं इस ग्राफ को, मतलब मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने -π/2 से π/2 इस ग्राफ को क्या कर दिया, मतलब डोमेन को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इससे बाहर में वैल्यूज नहीं ले सकती। तो -π/2 से π/2 में मुझे रेंज क्या मिल रही है, मैम -1 to -1 to 1, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, अपना कोडोमेन जो मैं सेट बी लेती हूँ, कोडोमेन लेती हूँ, उसको भी मैं क्या लिख देती हूँ -1 to 1, तभी मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पे इस मैपिंग में मेरे पास -1 to 1 क्या जा रही है, रेंज जा रही है। तो मैं क्या करती हूँ अपने हिसाब से सेट कर देती हूँ, कोडोमेन को मैंने -1 to 1 सेट कर दिया। जैसे ही मैंने कोडोमेन को -1 to 1 सेट कर दिया तो तुम्हें दिख गया रेंज क्या है कोडोमेन के,
इक्वल है। जैसे ही रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाती है तुम क्या बोल देते हो, फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू On. फंक्शन हो जाता है। मतलब ये डोमेन और रेंज में तुमने क्या कर दिया, फंक्शन को बाइजेक्टिव बना दिया, ठीक है। -π/2 to π/2 तुमने अपनी x की वैल्यूज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। रेंज तुमने कहां से कहां तक ले ली, -1 to 1। यहाँ पर ये फंक्शन 1 1 भी है और यहाँ पर ये फंक्शन ऑन टू भी है, दैट मीन्स ये बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है, ये बाइजेक्टिव हो गया। तो ये तो मैंने अभी y इज इक्वल टू एफ एक्स को, मतलब y इज इक्वल टू साइन एक्स को ऐसा कुछ बनाया है कि मैं इसमें आगे इनवर्स निकाल सकती हूँ। अब मैं इनवर्स निकालूंगी, देखो इसका इनवर्स क्या होएगा। वैसे तो तुम्हें पता है, तुम क्या करते हो, एक्स वाई को स्वैप कर देते हो, देखो ठीक है। यहाँ से तुम्हें y निकालना है तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो इनवर्स को ऐसे लिखते हो, वैसे भी तुम्हें पता है इनवर्स को तुम ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स क्या है, रिप्रेजेंटेशन है इनवर्स की। अब आपको पता है दो तरीके से निकाल सकते हो आप इसका। पहले तो ग्राफ देख लेते हैं। आपने पढ़ा था कि दो फंक्शन अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, उनका अगर ग्राफ बनाना होता है तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन में वो मिरर इमेज होते हैं, राइट। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है जो मैंने अभी रिस्ट्रिक्ट किया था, ये वाला इतना पार्ट मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था ना, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स वाला ग्राफ है। ये जो लाइन है डॉटेड इसके ऊपर, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। तो जो फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, उसकी क्या हो जाएगी, उसका ग्राफ बनाओगे तो इसका मिरर इमेज ले लो। तो मिरर इमेज लोगे तो इस वाले पार्ट का तो ये आ जाएगा और नीचे वाले पार्ट का क्या आ जाएगा, ये, मतलब इस वाले पार्ट का ये नीचे वाला आ जाएगा, राइट। तुमने मिरर इमेज ले ली तो तुम्हारा ग्राफ कुछ इस टाइप का बन गया, बना कि नहीं। Yes, ma'am. ठीक है, ये जो ग्राफ बन गया ये किसका है, साइन इनवर्स एक्स का है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें ये मिरर इमेज लेना नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि तुम हर फंक्शन का मिरर इमेज प्रॉपर्ली ले लो। जैसे तुम cos x का पढ़ोगे तो उसमें इतना इजी नहीं बना पाओगे मिरर इमेज लेना। तो आप क्या करो, आपको पता है y इज इक्वल टू साइन एक्स है, प्लॉट कर लो पॉइंट्स x y, x की अच्छी अच्छी वैल्यूज ले लो। कौन कौन सी लोगे, 0 1 -1 ले लें, 0 1 Yes. -1, ये तो इनवर्स में लेंगे, या तो हमें एंगल पुट करना पड़ेगा ना। एंगल पुट करो 0 π/2 और -π/2। तो 0 पे क्या वैल्यू देगा मुझे y, sin x मतलब 0. 0, π/2 पे 1 और -π/2 पे माइनस। -1. ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर x की वैल्यू डाली है और y की मेरे को वैल्यूज मिल गई। अगर मैं इसके लिए देखूंगी तो यहाँ पर तो जो वहां पर इनपुट डाल रही थी वो आउटपुट है और जो आउटपुट था वो यहाँ इनपुट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यूज क्या कर दो आप, चेंज कर दो। x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 1 -1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 π/2 और -π/2, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, प्लॉट कर लो। भाई 0 पे वैल्यू क्या है, 0, देखो 0 पे 0 है, 1 पे क्या है, π/2, देखो 1 पे क्या है, π/2, और -1 पे क्या है, -π/2। -π/2. 3 पॉइंट्स मिल गए, इसको ज्वाइन कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, आपका ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मिरर इमेज लेना प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है तो आप प्लॉट कर लो, सब में प्लॉट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि खाली साइन एक्स में प्लॉट कर सकते हो। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, वैसे तो तुम लोगों को ये ग्राफ याद करना है। अब तुम्हें पता चल गया ऐसे बनना ना, बस तुम्हें ये याद करना कि भाई इस तरीके से बनता है। कुछ वैल्यूज याद करनी है, भाई ये -π/2 to π/2 जाता है और ये -1 to 1, तुम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर तुम्हें ग्राफ बनाना आ गया, अब तुम सब कुछ बता सकते हो इसका। इतना तो तुम्हें पता चल गया कि ये 1 1 ऑन टू तो होगा ही पक्के से, तभी इसका इनवर्स हमने मतलब यहाँ तक Yes, पहुंचे ma'am. हैं, 1 1 ऑन टू। दूसरी चीज क्या, मेरे को एक बात बताओ, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। इवन ऑड कैसे चेक करते थे, इवन के लिए तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता था और ऑड के लिए ओरिजिन के अबाउट। अच्छा, उसमें भी मैंने क्या बताया था, ऑड के लिए क्या देखोगे तुम कि ओरिजिन से आगे जा रहे हो एक पॉइंट मिल रहा है, ओरिजिन से पीछे जाओगे तो भी एक पॉइंट मिल रहा है, राइट, उसी कर्व पे। तो क्या हो जाएगा, Yes. ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। Odd. ऑड फंक्शन है, इसका मतलब अगर कहीं तुम्हें ये लिखा मिल जाए f of -x तो is ये क्या हो equals to जाएगा, -x. ठीक है। अच्छा, थर्ड चीज क्या है, इसका डोमेन क्या है, Ma'am, -1 to 1. -1 to 1। फोर्थ क्या है, इसका रेंज क्या है, Ma'am, -π/2 to -π/2. π/2।
अच्छा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? मैम इंक्रीजिंग। हाँ, आपको जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है तो आप लेफ्ट से राइट जाओ। अब तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ये बढ़ रहा है ना, तो ये कैसा फंक्शन है आपका? इंक्रीजिंग। ठीक है, ये बाउंडेड फंक्शन भी है। बाउंडेड क्यों है? देखो, बाउंडेड फंक्शन का मतलब क्या है, तुम्हें कोई अपर लिमिट, मतलब उसकी रेंज ना इनफाइनाइट नहीं आएगी, कहीं इंफिनिटी नहीं दिखेगा तुम्हें रेंज में। कुछ ऊपर मिलेगा π/2 मिल गया, कुछ नीचे मिलेगा -π/2 मिल गया, कहीं इंफिनिटी नहीं दिख रहा ना, मतलब रोके हुए है -π/2 टू π/2, अपर लिमिट में मिल रही है, लोअर लिमिट में मिल रही है, तो ये कैसा हो जाएगा? बाउंडेड। अगली चीज, क्या क्या ये पीरियोडिक है? नो नहीं है, मैम। ये इतना ही ग्राफ है। ठीक है, ये रिपीट वगैरह कुछ नहीं होता। ये क्या है आपका? ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है बेटा? यस हाँ। ठीक है, तो देखो, अभी तक आप क्या करते थे, इसमें एंगल पुट करते थे, आपको आंसर मिलता था 1। अब मान लो सपोज आपको उन्होंने ऐसे दे दिया, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, अब आप क्या करोगे? देखो, एक तरीका तो मैंने तुम्हें इनवर्स में सिखाया था। मान लो ये ए के इक्वल है, थीटा के इक्वल मान लो, तो यहां से ऐसे कर लो, इसको उधर शिफ्ट मार दो, साइन थीटा। तो साइन थीटा 1 कहाँ होता है? थीटा की वैल्यू क्या आ गई? π/2। ये मैंने तुम्हें फंक्शन में सिखाया था ना, कि तुम डायरेक्टली ऐसे शिफ्ट भी कर सकते हो, बात एक ही है। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे सीखो, अगर तुम्हें साइन इनवर्स 1 की वैल्यू वो पूछ रहा है, तो वो पूछना क्या चाह रहा है कि ये जो 1 है, डायरेक्टली यहाँ से लिखो, ये कहना क्या चाह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू पक्के से 1 रहा होगा। यहाँ से भी थीटा डायरेक्टली निकल जाएगा क्या? π/2। अच्छा, एक बात बताओ, साइन इनवर्स -1 बताओ क्या होगा? मैम -π/2। 3π/2 नहीं होएगा क्या? मैम लेकिन वो हमारी रेंज में नहीं है ना। हाँ, वो यस आपके मैम। रेंज में नहीं है, इस वजह से आप ये नहीं ले सकते। आपको आंसर क्या लेना पड़ेगा? -π/2। ये बताओ। मैम ये तो डोमेन में ही नहीं है। हाँ, ये डोमेन में ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो तुम, मतलब वो तुम्हारे साथ मजाक करेगा, तुम मजाक उल्टा कर देना उसके साथ। ठीक है, ये चीजें क्लियर हैं? चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्या है? cos x का। अब cos x के साथ भी सेम वही प्रॉब्लम है जो sin x के साथ आ रही थी। क्या भाई, ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। यहाँ पर भी आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो मोर देन 1 पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पर ये लाइन इस ग्राफ को कट कर रही है। तो हमें फिर से क्या करना है? x की वैल्यूज रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेंगी। अब तुम बताओ कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट करूं इसको? -π to 0। हाँ, -π to 0 भी कर 0 सकते to हो। π। और कोई? हाँ, 0 देखो to तुम π। लोग यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, ऐसे तो हमें आगे भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। हमें कोई एक स्टैंडर्ड तो चाहिए होता है ना, कि भाई यहीं से यहीं लो, नहीं तो कोई दूसरी स्टेट में जाओगे, कंट्री में जाओगे, बोल देगा नहीं मैं तो यहाँ से यहाँ लूंगा, आंसर उसके डिफरेंट आएंगे। तो उसके लिए क्या क्या फिक्स कर लिया कि आपको लेना तो करेक्ट सारे हैं, पर आपको लेना कौन सा है? ये वाला, 0 to π वाला। ठीक है, अब देखो, आपने क्या किया? डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया 0 to π। यहाँ पे रेंज क्या है? -1 to 1। तो मैं क्या कर रही हूँ? कोडोमेन को फिक्स कर रही हूँ -1 to 1। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो गया आपका। भाई रेंज भी यही आ रही है, मैंने कोडोमेन को भी यही ले लिया। दूसरा, 0 to π में ये फंक्शन कैसा है आपका? 1 1 है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया आपका? बाइजेक्टिव। इसका मतलब मैं इसका इनवर्स अब निकाल सकती हूँ। इनवर्स निकाल लूंगी। अगर यहीं से डायरेक्ट आप देखना चाहो, जो इनवर्स फंक्शन होगा उसकी डोमेन क्या होगी? जो इसकी क्या है? रेंज। रेंज। और उसकी रेंज क्या होगी? जो हमारी cos x की डोमेन है। हाँ, जो हमारी cos x की क्या है? डोमेन। ठीक है, अब देखो, यहाँ तुम मिरर इमेज लोगे तो बन तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा दिक्कत आएगी। ठीक है, यहाँ मिरर इमेज लेने की बजाय तुम प्लॉट कर सकते हो डायरेक्ट। अब मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए थे, भाई तुम क्या करो, अच्छी अच्छी वैल्यूज पे पॉइंट्स निकाल लो। 0 पे निकाल लो, π/2 पे निकाल लो, और किस पे निकालोगे? पाई पे निकाल लो, और फिर उसको प्लॉट कर लो। ठीक है, तो तुम्हारा ग्राफ आ जाएगा। भाई एक मैं ये ले रही हूँ, y इज इक्वल टू cos x, और ये है मेरा cos इनवर्स x। ये तो सबको पता है ना, यस। ये x है, y है। 0 ले लो, π/2 ले लो, और पाई ले लो। 0 वैल्यू पुट करूंगी x में, x की जगह, तो y क्या देगा आपको? 1। π/2 पुट करूंगी तो 0, 0 और पाई पुट करूंगी तो -1। -1। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा? जो वहां x था वो y बन जाएगा, जो y था वो x बन जाएगा। उल्टी कर दो वैल्यूज, तो x की वैल्यू होगी 1 0 -1, y की होगी 0 π/2 और पाई। बस अब इसका ग्राफ बना।
देखो 1 पे क्या है आपकी वैल्यू 0, क्या यहाँ 1 पे 0 दिख रही है सबको? यस ये है ना 1 पे 0, ठीक है। 0 पे वैल्यू क्या थी? π/2, 5/2 ठीक है। 0 पे वैल्यू π/2 दिख रही है, दिख रही है। और -1 पे क्या थी? पाई, देखो ये पाई है पाई। अप्रोक्सीमेट, मतलब अप्रोक्सीमेट क्या एग्जैक्टली पाई है, तो ये -1 पे क्या हो गया आपका पाई। 3 पॉइंट्स मिल गए, मैंने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया, ये आपका किसका ग्राफ हो गया? cos इनवर्स cos इनवर्स x का। अब यहाँ से भी तुम सब कुछ बता सकते हो भाई, अगर तुम्हें डोमेन यहाँ से पता करनी है, वैसे तो तुम पीछे भी लिख के आए हो। डोमेन क्या है? -1 to 1, रेंज क्या है? 0 to 5, ओके। ये इवन है या ऑड है? मैम इवन इवन। नहीं बेटा, ये ना इवन है ना ऑड है। देखो इवन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, तो सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या है? जो लेफ्ट में है ना वही राइट में भी मिलेगा। यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है, जो लेफ्ट में वो राइट में नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी नहीं है। और ओरिजिन के अबाउट तो सिमेट्रिक है ही नहीं, पीछे तो कोई ग्राफ ही नहीं है, राइट? तो ये कौन सा केस हो गया? नाइदर इवन neither even nor odd. नॉर ऑड, ठीक है। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? मैम डिक्रीजिंग Decreasing. ये भी बाउंडेड है क्या? यस मैम क्योंकि इसकी रेंज में कहीं इंफिनिटी मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। और क्या था पिछले, कुछ रहेगा क्या? और 1 1 ऑन 2 तो है ही, ठीक है। पीरियोडिक है हाँ पीरियोडिक भी नहीं है। इनवर्स वाले कोई भी पीरियोडिक नहीं मिलेगा तुम्हें, सारे अपीरियोडिक है, ठीक है। क्लियर है? ये चीजें सबको समझ आ गई आपको? यस मैम। जो मैं ये ड्रॉ करना सिखा रही हूँ, ये सीखने के बाद उसके बाद कभी यूज नहीं करना, आपको याद करना है कि cos इनवर्स x का ग्राफ ऐसे होता है, और कुछ ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज याद रख लो बस, इसके अलावा इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है। इसी तरीके से क्या है आपका tan इनवर्स है। देखो ये दोनों सिमिलर से हैं, यहाँ तुम्हें याद होना चाहिए sin इनवर्स x का डोमेन क्या था? -1 to 1, और cos इनवर्स x का भी डोमेन क्या है? -1 to 1, ठीक है। साइन का रेंज क्या था इनवर्स वाले का? -π/2, -π/2 से इसका रेंज क्या है? 0 to 0 to 5 अब देखो tan x का क्या है? tan x के साथ भी सेम प्रॉब्लम आई है क्या, कि ये मैनी वन है, अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो ये मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी वैल्यूज को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। करो फिर, कहाँ करे रिस्ट्रिक्ट? देखो यहाँ पर भी तुम बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। अब तुम रिस्ट्रिक्ट ना ऐसे भी कर सकते हो, ये ले लिया तुमने एक हिस्सा और इसका ये ले लिया, ठीक है। पर ये उनको लोगों को अच्छा नहीं लगा, आधे आधे टुकड़े ले रहे हो, ले तो सकते हो, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने क्या किया, एक मतलब फुल स्ट्रैंड ले लिया, ये कॉन्टिन्यूटी में जो है ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, ये वाला हिस्सा ले लिया। कहाँ से कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दी मैंने? -π/2 टू, -π/2 से π/2 अब इस पे मैं ओपन ब्रैकेट लगाऊं या क्लोज ब्रैकेट लगाऊं? मैम ओपन Open. क्योंकि π/2 पे टेंजेंट Define डिफाइन नहीं नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छा, रेंज क्या लूं अब मैं? मैम ऑल रियल नंबर्स हाँ, -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। कर दिया मैंने रिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर ये टेंजेंट जो x है आपका, ये क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। अब आप बताओ कि अगर मैं टेंजेंट इनवर्स x की बात करूं तो उसकी डोमेन क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर्स। और रेंज Yes. क्या हो जाएगी? -π/2 से π/2 -π/2 से π/2। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। Yes, ma'am. देखो यहाँ पर आपका वो क्या बोलते हैं उसको, मिरर इमेज लेना आसान है। पॉइंट्स को तुम प्लॉट करके देख लेना, मिरर इमेज लेना देखो बहुत आसान है। ये आपका y = 10x का ग्राफ था, कौन से वाला? ये जो हमने एक स्टैंड पकड़ा था। और ये लाइन क्या है? y = x। इसमें मिरर इमेज ले लो इसकी, देखो ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, और ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ये ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली एक एस टाइप का आपको क्या मिलेगा? ग्राफ मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? पॉइंट्स तुम ले लोगे, कर लोगे प्लॉट ऑफ पॉइंट्स लेके? यस यहाँ पर वैसे लेने की जरूरत नहीं है, तुम पॉइंट्स वहां ले लिया करो जहां पर मिरर इमेज लेना मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे tan का इजीली आप मिरर इमेज ले सकते हो, साइन वाले का भी हमें बहुत आसानी से मिरर इमेज मिल गया था, वहां पे पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए। बेसिकली एक एस शेप का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि tan इनवर्स का एस शेप का ग्राफ बनता है। अब यहाँ पर आप सारी चीजें बता सकते हो। इसकी डोमेन क्या है? -∞ टू इन्फिनिटी। देखो सारी वैल्यूज डल रही है, ये चलता जा रहा है ऐसे ग्राफ, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है।
रेंज क्या हो गई इसकी? -π/2 π/2। हाँ, ये टेंड करेगा -π/2, ये ऊपर टेंड करेगा π/2, एग्जैक्टली π/2 नहीं होएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट लिया है। तीसरी चीज क्या थी कि ये इवन है या ऑड है? मैम ऑड है। ऑड है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है ना, ओरिजिन से आगे चलोगे कर्व पे एक पॉइंट मिलेगा, पीछे चलोगे तो भी क्या होएगा, कर्व पे वो यहाँ ये पॉइंट मिल गया, उतने ही डिस्टेंस पीछे चलोगे तो नीचे भी एक पॉइंट मिलेगा, दैट मींस ये क्या है, ऑड है। अगर ऑड है तो तुम्हें यहाँ से क्या पता चल गया, ये क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स ऑफ x, चल गया पता, ठीक है, यस यस। ओके। और क्या था, बाउंडेड है क्या ये? नो मैम। नो मैम। बाउंडेड नहीं है, पर आप रेंज में तो ऐसे लिख रहे हो, बेटा बाउंडेड ये भी है, ठीक है, इंफिनिटी का जिक्र मैंने कहीं किया नहीं है रेंज में, -π/2, हाँ मतलब एग्जैक्टली π/2 को टेंड नहीं कर रहा, बट इंफिनिटी कहाँ है इसमें, इंफिनिटी कहाँ दिख रहा है आपको, समझ आया? मैम रेंज और डोमेन दोनों में इन्फिनिटी आने चाहिए। नहीं नहीं बेटा, रेंज की बात कर रही हूँ सिर्फ, ओके मैम। ठीक है। और क्या रह गया आपका, ये भी क्या है आपका, एपीरियोडिक है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है, यस मैम। ठीक है। और क्या रह गया, 1 1 on 2 बाइजेक्टिव तो है ही, और कुछ रह गया क्या, देख लो अगर रह गया हो तो, ठीक है, आई थिंक हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया टेंजेंट इनवर्स एक्स का, यस। ठीक है। ये क्या है आपका, सीकेंट एक्स का ग्राफ है। अब इसमें प्रॉब्लम सारे फंक्शंस में सेम है, सब फंक्शंस मैंने बना रहे थे, इसमें भी आप क्या करोगे, रिस्ट्रिक्ट करोगे, तो इसमें कहां से कहां रिस्ट्रिक्ट करें, देखो ये ले लो और ये ले लूं मैं, ठीक है, चलेगा? क्या ये π/2 पे डिफाइंड है फंक्शन? नो मैम। तो No, मैं देखो ma'am. 0 से पाई ले तो रही हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर तो रही हूँ, लेकिन मेरे को माइनस क्या करना पड़ेगा, π/2, क्योंकि π/2 पे डिफाइंड ही नहीं है, राइट? अच्छा, इसकी रेंज क्या आएगी, मैम -∞ to -1 और 1 to ∞। हाँ, -∞ to -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 to ∞, क्योंकि देखो 1 और -1 के बीच में हमें कोई वैल्यू बीच में नहीं मिल रही, -1 और 1 पे मिल रही है, ठीक है, तो वो देखो हमने क्लोज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर भी रखा है कि ये इंक्लूड कर रखे हैं वैल्यूज, बट इनके बीच में हमें कोई ग्राफ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सीकेंट एक्स, इस डोमेन में रेंज में ये फंक्शन क्या हो गया आपका, बाइजेक्टिव हो गया। तो अब अगर सीकेंट इनवर्स एक्स की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, उसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आपका हो जाएगा -∞ to -1 -1 यूनियन 1 to ∞। 1 to ∞। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 to π -π/2, ठीक है, क्लियर है? अब इसका ग्राफ देख लो एक बार, इस तरीके का इसका ग्राफ मिलेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, ये खुद ड्रॉ करके देख लेना, अब मैंने तुम्हें तरीका बता दिया है, बस ये 2-4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, वो आप रख लेना। तो यहाँ पर देखो डोमेन रेंज आपका हो गया, ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, मैम नाइदर इवन नॉर ऑड। नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। बाउंडेड है ये भी, बाउंडेड तो तुम यहीं से देख लो, इसकी जो रेंज आई थी वो ये आई थी, इसमें कहीं इंफिनिटी तो तुम्हें दिख नहीं रहा, बाउंडेड है, ठीक है। और इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेफ्ट से राइट देखो, जहां जहां ग्राफ डिफाइंड है ना तुम्हें वहीं देखना है, लेफ्ट से राइट जहां ये रेड कलर का बना हुआ है, क्या वो इंक्रीज हो रहा है, यस इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है, तो इंक्रीजिंग हो गया, बाउंडेड हो गया, और ये क्या है, एपीरियोडिक ही है, क्लियर है? देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर तुम बनाना भी चाहो प्लॉट करके, तो इसके लिए वैल्यूज क्या ले लेना, 0 π/2 नेगेटिव, मतलब थोड़ा π/2 से पीछे, π/2 पॉजिटिव, और क्योंकि एग्जैक्टली π/2 पे तो डिफाइन नहीं है ना, देखो यहाँ पर क्या सीन है, एग्जैक्टली π/2 पे तो डिफाइन नहीं है, तो मैंने क्या किया, थोड़ी छोटी वैल्यू ले ली, थोड़ी बड़ी वैल्यू ले ली,
थोड़ी छोटी वैल्यू पे मैं देख रही हूँ ये कहाँ टेंड कर रहा है, प्लस इंफिनिटी को, और थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए मैं क्या देख रही हूँ, कहाँ टेंड कर रहा है, माइनस इंफिनिटी को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस इंफिनिटी, इधर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी। पाई पे क्या आ रहा था आंसर, -1। यस cos पाई -1 होता है तो सेकेंड पाई भी -1। जीरो पे क्या आ रहा था, 1। ठीक है, अब तुम जब सेकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओगे ना, तो उसके लिए क्या कर दोगे, इन वैल्यूज को स्वैप कर देना, उल्टी कर देना, मतलब जो y की है वो x में लिख देना, जो x की है वो y में लिख देना। तो क्या हो जाएगी, देखो 1 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी -1, और y की क्या हो जाएगी 0, π/2 नेगेटिव, π/2 पॉजिटिव, और -1 पे क्या है, पाई। ठीक है, ऑब्जर्व कर भी लो, -1 पे क्या आ रही है, पाई आ रही है। प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहे हो, प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहे हो तो कहाँ जा रहा है तुम्हारा ग्राफ, π/2 की तरफ जा रहा है, बट नीचे वाली साइड से जा रहा है, इसलिए तुम्हें क्या दिख रहा है, ये एक नेगेटिव साइन दिख रहा है। यहाँ पर जब तुम माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहे हो तो π/2 की तरफ तुम्हारा ग्राफ जा रहा है, बट वो अपर साइड से आ रहा है π/2 की तरफ, तो इसलिए क्या हो गया, π/2 पॉजिटिव। क्लियर है, और 1 पे क्या है, 1 पे 0 है ही। ठीक है, मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो प्लॉट भी कर सकते हो, प्लॉट ही कर लेना, इसमें मिरर इमेज लेने बैठोगे तो उलझ जाओगे। कर लोगे बेटा, यस मैम। चलू ना आगे। यस मैम। ठीक है, सेम आपका क्या है, कॉट एक्स के साथ है। अब इसमें क्या करोगे, कहां से कहां रिस्ट्रिक्ट करें, 0 to पाई, ये मिल जाएगा 0 to पाई में। ठीक है, 0 to पाई, अच्छा 0 to पाई तो ठीक है, ओपन ब्रैकेट लूं क्लोज ब्रैकेट लूं, 0 पे और पाई पे, ओपन ब्रैकेट। ओपन, क्योंकि 0 पर भी और पाई पर भी डिफाइंड नहीं है। ये तो आपकी डोमेन हो गई, और रेंज क्या है आपकी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब यहाँ पर ये क्या है, कॉट एक्स की आपने मतलब इस फंक्शन को इस डोमेन रेंज में आपने क्या बना दिया, बाइजेक्टिव बना दिया। अब आप इसका इनवर्स निकाल सकते हो, तो यहीं से देख लो, कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, रेंज क्या हो जाएगी 0 to पाई, ओपन ब्रैकेट के साथ। ठीक है, यहीं से देख लो क्या ये बाउंडेड है, अभी तो Yes. ग्राफ पे हम गए ही नहीं है, Yes, बाउंडेड है। ma'am. ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसका ग्राफ देख लो, ये इसका ग्राफ है। देखो तुम्हारा टेंजेंट का ग्राफ ना ऐसे एस बन रहा था, ओरिजिन से पास हो रहा था। कोट वाले में क्या है, एस यहाँ बन रहा है पर उल्टा एस बन रहा है, और ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। ठीक है, इसके लिए भी तुम वैल्यू ले सकते हो भाई, y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स है, तुम वैल्यूज ले लो, क्या क्या लोगे, 0, पाई और 0 ले लो, पाई ले लो, और क्या लोगे, मैम π/2 ले लो। हाँ π/2 नहीं, π/2 पे तो बेटा डिफाइंड है, प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, π/2 ले लो बस एग्जैक्टली। ठीक है, निकाल लेना, सॉल्व कर लेना, मतलब वाई एक्स को स्वैप कर देना, आपको मिल जाएगा ये ग्राफ। अब इसमें नोटिस करने की बात क्या है, एक चीज अच्छी है इसमें, ये तो cos x में भी अच्छी, कि ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ही है, ये नेगेटिव में तो है ही नहीं, दिख रहा है तुम्हें। यस Yes, इसका ma'am. मतलब क्या है कि कोट इनवर्स एक्स जो है कभी तुम्हें नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं, इसका मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। तो ये कॉन्सेप्ट ना क्वेश्चंस में यूज होता है कि कोट इनवर्स एक्स हमेशा क्या होता है आपका, ग्रेटर देन 0 होता है। इसको ध्यान रखना, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा देखो, डोमेन आपको पता चल गई, रेंज आपको पता चल गई, एपीरियोडिक है ये आपको पता चल गया, और क्या क्या पता चला इसमें, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, Decreasing. डिक्रीजिंग है, और बाउंडेड है, बाउंडेड भी है। ठीक है, अच्छा इवन ऑड में, मैम नाइदर है। हाँ नाइदर इवन नॉर, क्लियर है बेटा, नोट कर लो इनको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना इकट्ठे बता रही हूँ, तुम्हें काम आ जाएंगे कहीं ना कहीं। चलो आगे। यस Yes, ma'am. ठीक है, कॉसिकेंट इनवर्स एक्स, सेम प्रॉब्लम, आपको डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, करो रिस्ट्रिक्ट, कहां से कहां करोगे, मैम -π/2 to π/2। ठीक है, -π/2 से π/2, लेकिन माइनस क्या करना पड़ेगा,
जीरो, क्योंकि कोसेकेंट एक्स जो है वो जीरो पर डिफाइन नहीं है। कोसेकेंट एक्स होता है 1/sin x, यहाँ जीरो पुट करोगे नीचे जीरो बन जाएगा, नॉट डिफाइंड वाला फॉर्मेट आ जाएगा, तो डिफाइन नहीं है, जीरो माइनस कर दो। रेंज क्या लूं? -infinity to infinity. नहीं बेटा, ये जो चीज है क्या ये आ रही है कहीं पे, इसमें ग्राफ दिख रहा है कहीं तुम्हें इस रेंज में? नहीं, राइट? मैम इसमें भी -infinity to -1 union 1 to infinity. जो तुमने सीकेंट वाला लिया था ना, सेम वही लेना है, यूनियन 1 to infinity, ठीक है? यहाँ पर क्या बना दिया तुमने, कोसेकेंट को बाइजेक्टिव बना दिया। अब कोसेकेंट इनवर्स एक्स के लिए यहीं से देख लो, डोमेन क्या हो जाएगा तुम्हारा, -infinity to -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 to infinity। रेंज क्या हो जाएगी तुम्हारी, -π/2 से π/2 -0. यहाँ से तुम्हें क्या पता चल गया, फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है, ठीक है? अब तुम ग्राफ बना सकते हो भाई। तुम क्या करना, कोसेकेंट एक्स वाई इज इक्वल टू वैल्यूज ले लेना एक्स वाई की, π/2 ले लेना, ठीक है? अच्छा, π/2 देखो, -π/2 से π/2 के π/2 ले लो, -π/2 ले लो, ठीक है? जीरो पर डिफाइंड नहीं है, तुम क्या करो, जीरो पॉजिटिव और जीरो नेगेटिव ले लेना। जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से थोड़ा सा आगे, जीरो से थोड़ा सा आगे देख रहे हो तो कहाँ टेंड कर रहा है ये, प्लस इन्फिनिटी। जीरो से नीचे देख रहे हो तो कहाँ टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी। तो कोसेकेंट इनवर्स एक्स के लिए एक्स की वैल्यूज को वाई में लिख देना, वाई की एक्स में लिख देना, और आप जब ड्रॉ करोगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बने, ठीक है? कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब इसको देख के आप बता सकते हो क्या ये इवन है या ऑड है? मैम ऑड है। ऑड है, क्योंकि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ओरिजिन से आगे जाओ एक पॉइंट मिल रहा है, उतना ही पीछे जाओगे कर्व पे एक पॉइंट मिलेगा, ये ऑड फंक्शन। दूसरा क्या, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? Decreasing. मैम डिक्रीजिंग। ठीक है। क्या ये बाउंडेड है? बाउंडेड तो तुमने पढ़ लिया था। ये भी क्या है तुम्हारा, ए पीरियड। ए पीरियड। क्लियर हो गया बेटा? ग्राफ सारी क्लियर हो गई, मतलब तरीका आ गया ना तुम्हें, अब बस में याद करने ही बैठ के। तो अब देखो, एक तो तुम्हें ग्राफ पता होने चाहिए कि इसका ऐसे ऐसे ग्राफ आ रहा है। दूसरी चीज क्या जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये सारी वैल्यूज इकट्ठी लिख दी है। आपको डोमेन हर एक का पता होना चाहिए, आपको रेंज हर एक का पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, आपको कई बार क्वेश्चंस में ऐसे लिखा मिल जाएगा, इसका मतलब कुछ नहीं है, आर्क लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये साइन इनवर्स एक्स। अगर साइन के आगे आर्क लिखा हुआ है दैट मींस ये साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहा है। कोस के आगे आर्क लिखा हुआ है तो ये किसकी बात कर रहा है, कोस इनवर्स एक्स की। मतलब बेसिकली आर्क रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इनवर्स को रिप्रेजेंट करना। तो उलझ मत जाना, क्वेश्चंस में आर्क लिखा हो तो समझ जाना ये इनवर्स की बात कर, ठीक है? अब देखो ये पैटर्न है एक, तुम्हें याद भी जल्दी हो जाएंगे। साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम है, tan इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स का डोमेन सेम है, सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसेकेंट इनवर्स एक्स का डोमेन सेम। बेसिकली याद तो तुम्हें तीन करने हैं, दो दो के सेम है। इसके बाद ये दो याद कर लो वैल्यूज, साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 to π/2, कोस इनवर्स एक्स की रेंज 0 to π। अब थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं तुमने नीचे। tan इनवर्स एक्स में क्या करना, जो साइन वाला है वही चेप देना, बस क्या करना है, यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट में लिख रहे थे तुम, ब्रैकेट आ जाएगा। हाँ वहां ओपन आ जाएगा क्योंकि उस पर डिफाइन नहीं है π/2 पे। यहाँ पर क्या है, इसमें तुम क्लोज्ड ब्रैकेट पे लिख रहे थे 0 to π, कोस में, कोट में क्या हो जाएगा, ये ओपन में आ जाएगा, राइट? क्योंकि 0 और π पे कोट डिफाइन नहीं है, ठीक है? सेम क्या है, सेकंड इनवर्स का तो एग्जैक्टली यही है जो कोस इनवर्स एक्स का है। बस प्रॉब्लम कहाँ आएगी, π/2 पे, क्योंकि π/2 पे cos 0 देगा तो 1/cos 0 आपको नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो वो आपको हटाना पड़ेगा। सेम कोसेकेंट के साथ है, साइन वाला डायरेक्टली लिख देना, बस एक 0 माइनस कर देना क्योंकि 0 पर कोसेकेंट डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है? तो मतलब इनको याद करने में भी प्रॉब्लम आएगी नहीं, पैटर्न सा फॉलो हो रहा है। चलो आगे, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। देखो पहले ये करो ट्राई, मेथड्स नोट करते जाना हम किस किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब मान लो आपको ये दे रखा है, तो देखो एक मैं करती हूँ, सेकंड आप करना। ऐसे क्वेश्चन में क्या करा करो, साइन इनवर्स 3/5 को एक बार के लिए तुम क्या मान लो, ए मान लो। यहां से तुम्हें पता चल गया क्या, साइन ए इज इक्वल टू 3/5। बताओ इतना पता चल गया तुम्हें? यस। ठीक है, ये क्या बन गया, अगर तुमने साइन इनवर्स 3/5 को ए रख दिया तो ये बन गया आपका साइन 2a। ये फॉर्मूला बन गया 2 sin a cos a। अब तुम्हें साइन ए पता है, cos a निकालना कोई मुश्किल बात है? नो मैम 4/5। No, हाँ। ma'am. वैसे भी मतलब तुम्हें पता है ट्रिपलेट्स होते हैं, अगर 3 परपेंडिकुलर है 5 हाइपोटेन्यूज है तो ये बच गया 4, तो cos a क्या हो गया आपका
4/5 4/5 इंटू में 3/5 इंटू में 4/5 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या इसी तरीके से तुम सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो? करो ट्राई एक बार, सेम मेथड है। किसको पुट करोगे वहां पे? अब देखो दो दो दे दिए इन्होंने, tan इनवर्स 2 दे दिया और tan इनवर्स 3 दे दिया। एक को ए पुट कर लो, एक को बी पुट कर लो, दो दो फॉर्मूले लग जाएंगे। करो एक बार ट्राई, आंसर बताओ फटाफट। चैट बॉक्स में लिखना बेटा ताकि मेरे को पता चले। अंशी का बेटा समझ आ रहा है ना? yes ma'am निकाल पा रहे हो? Yes, ma'am. क्या निकला आंसर? मैम 1/2 प्लस 3/√13। अंजलि क्या निकाल दिया बेटा? हाँ चले गए आप, बड़ा गंदा आंसर आया है। देखो tan इनवर्स 2 को आपने पुट किया है क्या ए, तो यहाँ से 2 आ गया आपका 10। 10. tan इनवर्स 3 को आपने पुट किया है बी, तो यहाँ से क्या आ गया आपका? 3 equals to 10b. तो ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है आपका बन क्या गया? cos 2a प्लस sin 2a। अब देखो आपको टेंजेंट ए टेंजेंट बी पता है, सॉरी बी, टेंजेंट ए टेंजेंट बी पता है, और आपको ये भी पता है कि cos 2a और sin 2b का फॉर्मूला आप टेंजेंट की फॉर्म में खोल सकते हो। कैसे? cos 2a क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस 10। प्लस sin 2a क्या होता है? 2 10 की मतलब b अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर b। बस आपको वैल्यूज पुट करनी थी। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा 4 प्लस 2 10 0 b, आ रहा है हाँ 6, हाँ 0 आएगा बेटा। 6 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बी कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? अब सॉल्व कर लो इसको। -3 अपॉन में 5 प्लस 6/10, तो ये 3/5 बन जाएगा। -3/5 प्लस 3/5 क्या आ जाएगा आपका? 3। क्लियर है? Yes, मैम ma'am. यहाँ ma'am 2 tan इनवर्स 2 को ए नहीं ले सकते? 2 tan इनवर्स 2 को नहीं बेटा, उससे फिर फॉर्मूला कौन सा लगाया आपने? cos से cos c नहीं, उससे तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। क्या अंजलि तरीका बताओ फिर आगे क्या किया? मैम उसको ए ले लिया, फिर मैम 2 इज इक्वल्स टू 2 tan ए आ गया, तो tan ए की वैल्यू 1 आ गई। नहीं, आपने क्या किया? 2 tan इनवर्स 2 को a पुट कर लिया, तो यहाँ से तो यस tan इनवर्स 2 जो है वो a/2 हो जाएगा। अब लोगे तो ये बेसिकली ये बनेगा ना, समझे? यस मैम पता चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। फर्स्ट वाला ट्राई करो। अब देखो यहाँ आर्क लिखा हुआ है, तो तुम समझ जाओगे अब ये क्या लिखा हुआ है। ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है, इसकी वैल्यू निकालो। साइन इनवर्स 4/5 माइनस कोस इनवर्स 4/5। करोगे ट्राई? यस करो एक बार।
तुमने क्या किया होगा? मैम ए और Sin बी A. ले लिया, cos A माइनस बी की को आइडेंटिटी। हाँ। तो ये हो गया 4/5 इज इक्वल्स टू साइन ए और 4/5 इज इक्वल्स टू कॉस बी। ठीक है, ऊपर बन क्या गया आपका क्वेश्चन? कॉस ए माइनस बी। क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब आपको देखो कॉस बी और साइन ए की वैल्यू पता है, तो यहाँ से कॉस ए निकल जाएगा क्या? 3/5। यहाँ से साइन बी निकल जाएगा क्या? 3/5। 3 राइट, by बस 5. पुट वैल्यूज आंसर बताओ क्या आ रहा है। कॉस ए है आपका 24/25. 3/5, कॉस बी क्या है? 4/5 प्लस साइन ए क्या है? 4/5 और साइन बी क्या है? 3/5। तो ये क्या हो गया? 12 + 12 24/25। सेकेंड ट्राई करो, मेरा मतलब फोर्थ ट्राई करो। देखो ये एक बार इसको थोड़ा ढंग से लिख लो। यूजुअली तुमने ऐसे देखा होगा π/4 माइनस थीटा, यहाँ π/4 पीछे लिखा हुआ, तुम कॉमन ले लो। देखो कॉमन लोगे तो ये ऐसे बनेगा ना, π/4 - 2 cot इनवर्स 5। अब तुमने माइनस कॉमन लिया था, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? -tan थीटा, तो मैंने माइनस बाहर लगा दिया। समझ गए ये वाला स्टेप? यस क्या कर ठीक है, अब तुम पुट कर लो क्या? cot इनवर्स 5 को क्या पुट कर लो? ए। तो cot इनवर्स 5 को ए पुट करोगे तो यहाँ से cot ए की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी? करोगे अब ट्राई? यस मैम। देखो ये आपका क्या बन जाएगा? tan π/4 - 2 थीटा। अब इसका फॉर्मूला तुम सबको पता है, tan 45 माइनस थीटा क्या होता है? मैम कॉट हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा, π/4 पे कैसे कोट होएगा अंजलि? 1 - tan 1 हो जाएगा. 2 थीटा अपॉन में 1 + tan 2 थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना तुमने, यस मैम। 45 माइनस थीटा का। अब तुम क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में? tan 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दो। क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो वहां से तुम अब इजीली पुट कर लोगे वैल्यूज, क्योंकि तुम यहाँ से tan a निकाल सकते हो आराम से। क्या हो जाएगा? tan a 1/5। समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? इसको ऐसे पुट कर लो, 1 - tan 2 थीटा को क्या कर सकते हो? 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। अपॉन में भी यही आ जाएगा, 1 + 2 tan a अपॉन में 1 - tan स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 1 - tan स्क्वायर से तो 1 + tan स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर कट ही जाएगा। ठीक है, बाकी फिर तुम क्या करना? वैल्यूज पुट कर लेना। कर लोगे? यस मैम। वैल्यू पुट करनी है डायरेक्टली tan की। चलो ना बेटा आगे। हम एक सेकेंड नोट कर रहे हैं। I'm done. ये ट्राई कर। अच्छा देखो, इसमें थोड़ी करेक्शन कर लेना। ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये इस पे स्क्वायर है पूरे पे। देखो दिखने में बहुत गंदा लग रहा है, बट है बहुत आसान। तुम वही मेथड से करो जो मैंने तुम्हें बताया है। थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो मैं बता देती हूँ। आप क्या करोगे इसमें? cot इनवर्स x को क्या पुट करोगे? यहाँ से x क्या आ जाएगा आपका? cot a। इसका मतलब क्या है? x होता है आपका p/b, तो परपेंडिकुलर x है, बेस आपने 1 ले लिया क्योंकि नीचे 1 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी आपकी? x² + 1। x स्क्वायर। यस मैम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या बन गया? 1 + x²। ये हो गया आपका x cos a प्लस sin a की पावर 2 - 1 की पावर 1/2। यहां से तुम अब cos a sin a की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? देखो cos a क्या आ जाएगा? b/h, मतलब 1/1 + x² प्लस sin a क्या आ जाएगा? p/h मतलब
x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर -1, उसकी पावर है 1/2। ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, x इंटू 1 तो x ही हो जाएगा, तो मैं यही लिख देती हूँ इसको, x इंटू 1 इज x। ठीक है, अब आगे आगे बताओ कैसे करोगे, कट रहे क्या कुछ? मैंने गड़बड़ की है ना, और तुमने मुझे बताई भी नहीं। मैंने वहां p/b ले लिया कोटे को, कोटे क्या होता है, b/p होता है ना, तो यहीं से गलत कर दिया मैंने, उल्टा लिख दिया इसको। ये हो जाएगा 1, और ये है क्या आपका बेस, क्या है x, तो उससे ये वैल्यूज बदल जाएंगी आपकी। ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 आ जाएगा। समझ आया ना मैंने क्या गड़बड़ कर दी थी? यस मैम। अब देखो ऊपर इसको ऐड करो, नीचे बेस सेम है आपका, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर -1 की पावर 1/2। ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आया? ऊपर जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक कट जाएगा, खाली ये एक बचेगा। समझ आ गया ना? यस। अब इसको खोल लो बेटा, अब तो इजी सा रह गया। ये देखो, ये अंडर रूट है, इसका स्क्वायर है, हट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ से खाली, और एक -1 है, ये गया, एक्स स्क्वायर बचेगा, उसकी पावर 1/2 है, तो खाली क्या बचेगा एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यस। चलो आगे। Yes, ma'am. अब देखो, ये क्वेश्चंस है डोमेन, मतलब अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो डोमेन रेंज पे करेंगे। तुम्हें पता चल गया भाई, साइन इनवर्स कोई दे दे तो उसका डोमेन होता है -1 to 1, कॉस इनवर्स कोई दे दे उसका डोमेन होता है -1 to 1, tan और कॉट दे दे तो उसका डोमेन होता है -∞ to ∞। वहां तो चलो क्वेश्चन ही नहीं आएगा आपका। सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स दे दे आपको, तो उसका डोमेन क्या होता है -∞ to -1 क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन 1 to ∞। तो जैसे तुम साइन कोस वाले डोमेन रेंज के क्वेश्चन करते हुए, सेम वैसे ही करना है। आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि इसका डोमेन बताओ, आपको जो जो कंडीशंस पता है सारी लगा दो। एक कंडीशन तो आपको क्या पता है कि 4 - x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लॉग के अंदर है। दूसरी कंडीशन आपको क्या पता है, x - 3/2 जो है वो साइन इनवर्स के अंदर है, तो वो 1 और -1 के बीच में होगा, पता है ना तुम्हें? यस मैम। यहाँ से बस अब सॉल्व करके इंटरसेक्शन निकाल लो। देखो x इज लेस देन 4 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से सॉल्व कर लो, क्या आएगा -2 लेस देन इक्वल्स टू x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 2। अब क्या करो, 3 ऐड कर दो, जैसे ही 3 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इनका क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, क्योंकि आपको ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करवानी है और ये वाली। जैसे ही इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 1 2 4 ओपन ब्रैकेट। बताओ समझ आया क्वेश्चन? इजी है, डोमेन रेंज तो तुम करके ही आए हो। सेकंड वाला ट्राई करोगे, सीकेंट इनवर्स के अंदर डाला हुआ है कुछ। अब सीकेंट इनवर्स वाली डोमेन रिस्ट्रिक्शंस लगा दो। क्या क्या थी भाई, ये जो चीज, -∞ to 1 union 1 to ∞। हाँ, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, देखो एक तो क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है लेस देन इक्वल्स टू -1, और एक क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लिख सकती हूँ। और इसके बीच में आता क्या है, यूनियन आता है, मतलब आपको ये दोनों ही वैल्यूज लेनी है इस बार, इंटरसेक्शन मत ले लेना। यूनियन लिखते हो ना, -∞ to 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन लिखते हो वहां पे, तो दोनों वैल्यूज पे ये सही है, मतलब डिफाइंड है फंक्शन, आप दोनों ले सकते हो। यहाँ से सॉल्व करो तुम्हें कुछ आंसर मिलेगा, इधर से सॉल्व करो कुछ आंसर मिलेगा, और फिर उसका यूनियन करके लिख देना। ट्राई करोगे? अब तो इजी है ये। देखो यहाँ सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इस -1 को इधर ले आओ तो +2 लेस देन इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स बन रहे हैं x प्लस 1 और x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये वेवी कर्व बन गया आपका, -2 और प्लस माइनस प्लस। आपको चाहिए नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला रीजन मार्क कर लो।
क्लोज ब्रैकेट लगाऊं या ओपन ब्रैकेट लगाऊं? मैम क्लोज। क्लोज, क्योंकि यहाँ पे Closed. इससे लिखा हुआ है। यहाँ से मुझे आंसर मिल गया ये, इधर से देख लो क्या आंसर मिलेगा। इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, अच्छा ये तो गया, ये बचेगा खाली, कॉमन ले लो, x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे वेवी कर्व लगाओगे तो 0 -3 प्लस माइनस प्लस, ये वाला रीजन आ गया और ये वाला रीजन आ गया। यहाँ से तो -∞ टू -3, क्लोज ब्रैकेट यूनियन 0 टू इंफिनिटी, यही आ रहा है। यस मैम। अब इन दोनों का क्या ले लो, यूनियन ले लो, ले लोगे? ले लोगे ना यूनियन तो? यस मैम। बस इसमें एक यूनियन करके ना -2 और -1 और ऐड कर देना, ठीक है? चलो अब एक सेकेंड, देखो मैं लिख ही रही हूँ, -∞ टू -3 यूनियन -2 टू -1 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। ये आपका क्या है, आंसर है। यहाँ पर ये आपका आंसर था। देखो अब जो ये थर्ड वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, नोट करो फटाफट, चलते हैं फिर इस पे। लिख लिया क्या बेटा, चलूं आगे? यस साक्षी चलूं क्या? यस मैम। देखो ये क्वेश्चन है आपका, इधर ही नोट कर दूं ना, इसको रब कर दूं ना, इधर ही कर लेते हैं इसको। वैसे भी तुमने नोट तो कर ही लिया, 5 ही बच्चे। देखो यहाँ पर आपको रूट में कुछ दे रखा है, तो एक चीज तो है कि रूट वाली जो अंदर पड़ी है क्वांटिटी वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होनी चाहिए, एक तो कंडीशन आपने ये लगा दी, राइट? और क्या लग सकती है कंडीशन, ये cos इनवर्स x के अंदर पड़ा है 4x, दूसरी कंडीशन क्या होगी, 4x जो है आपका 1 और -1 के बीच में होना चाहिए। यस मैम। इसके अलावा तो यहाँ कोई कंडीशन लग नहीं रही, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, -1/4 से 1/4 के बीच में। इसका तो काम इतना ही था, जो ऊपर लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 cos इनवर्स 4x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई, cos इनवर्स 4x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई बाय 3। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, cos इनवर्स 1/2 लिख दूं, cos इनवर्स 1/2 पाई बाय 3 होता है। यस मैम। प्रॉब्लम यहाँ आती है, यहाँ पर कैसे सॉल्व करूँ अब मैं इसको? देखो इसके लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्या भाई, cos इनवर्स x जो है आपने ऐसे ही पढ़ा था, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब एक बात समझते हो कि अगर मैं x1 ले रही हूँ और x2 ले रही हूँ, x2 मेरा x1 से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, नंबर लाइन पे आप राइट में जाते हो तो x की वैल्यूज बढ़ती हैं 1 2 3 4, x2 मेरा x1 से बड़ा है, x2 इज ग्रेटर देन x1। लेकिन एक बात देखो, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको थोड़ा ढंग से बना लो। मैम सर ने वाला पॉइंट बताया था, डिक्रीजिंग फंक्शन में उल्टा हो जाता है। हाँ, ये कुछ इस तरीके से है। तो x1 पे मैं वैल्यू चेक करूंगी तो मुझे ये वैल्यू मिल रही है, cos इनवर्स x1, x2 पे, x1 पे मैं चेक करूंगी तो मुझे वैल्यू मिल रही है ये क्या, cos इनवर्स x1। तो x2 इज ग्रेटर देन x1 तो था, क्या cos इनवर्स x2 इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x1 है? ये वैल्यू नीचे चली गई ना, डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रही है भाई। ऊपर ये वाली वैल्यू बड़ी थी y पे, ये वाली वैल्यू है ना जो y एक्सिस पे आ रही है, और ये वैल्यू जो है
ये छोटी है, राइट। इसका मतलब उल्टा हो गया ना, x2 बड़ा था लेकिन कोस इनवर्स x2 आपका छोटा हो गया, राइट। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं तो सही है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, क्योंकि आपको पता है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो बड़ी वैल्यू के लिए आउटपुट छोटा देगा, छोटी वैल्यू के लिए आउटपुट बड़ा देगा, राइट। तो यहां से मेरे को खाली अंदर वाले एलिमेंट्स पर आना है, कोस इनवर्स मुझे हटाना है, तो मैं क्या लिखूंगी, 4x जो है आपका लेस देन इनइक्वालिटी इक्वल टू रिवर्स हो जाएगी। 1/2 है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 1/8। 1/8। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, एक तो ये आया था आपका आंसर, एक ये आया है, इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा, -1/4 टू 1/8 क्लोज ब्रैकेट। समझ आया। यस। साइन में देखो दिक्कत नहीं आएगी, साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन इनवर्स इंक्रीजिंग है, तो उसमें छोटी वैल्यू पे छोटा ही आउटपुट मिलेगा और बड़ी वैल्यू पे बड़ा ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। बाकी मैंने तुम्हें सारे बता दिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अगर तुम्हें कोई लॉजिक्स वगैरह लगाना हो तो तुम वहां से लगा लेना। अभी के लिए बताओ, ये समझ आया कॉन्सेप्ट। Yes, ma'am. यस मैम। चलो आगे। देखो ये मैंने स्लाइड में क्वेश्चन एडेड है, ये इजी है बहुत, जो मैंने कराया है उसको तो बहुत इजी है, तुम कर लोगे, एक बार रीड मार लेना इसको। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस, इसका डोमेन निकाल लोगे। अब भाई ये जो भी अंदर पड़ा है, ये 1 और -1 के बीच में होना -1 चाहिए। to हाँ, तो अब x की वैल्यू निकालना, 0 to 2। हाँ निकाल लोगे ना, मतलब क्या इस तरीके से इसकी भी निकाल सकते हो। देखो x²/2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, -1 to 1। -1 to 1। ये बेसिकली क्या हो गया, देखो x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन -2, ये तो Yes हर मैम। x की 0। वैल्यू के लिए पॉसिबल है। तो यहाँ से तो मुझे क्या आंसर मिल रहा है कि ऑल रियल नंबर्स। इधर से देखो क्या आंसर मिल रहा है, x² इज लेस देन इक्वल टू 2, इसको राइट में ले आओ, इसको फैक्टराइज कर लो। अब ये बेबी कर्व बन गया, -√2 +√2 प्लस माइनस प्लस, ये वाला रेंज आ जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या आ गया, क्लोज ब्रैकेट -√2 टू। -√2। अच्छा अब आपको क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। ये तो कह रहा है मैं हर रियल वैल्यू ले सकता हूँ, लेकिन मैं, ये कह रहा है कि मैं सिर्फ -√2 टू √2 ले सकता हूँ, हमें दोनों को खुश रखना है, ठीक है। तो दोनों खुश किस में रहेंगे, -√2 से √2। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है क्वेश्चन। यस मैम। अब ये देखो, ये रेंज का क्वेश्चन है, फाइंड रेंज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आपको दे रखा है, और x इज बिलोंगिंग टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। एक तरीका तो क्या है, ग्राफ से कर लो। भाई ग्राफ तुम्हारा ऐसा ही था, यहाँ पर 1 था, इधर -1, इधर π/2 था, इधर -π/2, ऐसे ही था ना। यस मैम। तो इसने बोला है कि आप x की वैल्यू 0 से 1 तक ही डाल सकते हो, तो 0 यहाँ है 1 यहाँ है, तो उसमें तुम्हारी रेंज तुम्हें क्या मिल रही है, 0 से π/2। यस मैम। 0 to 1 में एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, साइन एक्स क्या है आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन है, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू पुट करोगे तो रेंज की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो तुम्हें दे रखी है भाई तुम इतनी ही पुट कर सकते हो, उस पर तुम्हें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम रेंज का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ 0 पुट कर लो, साइन इनवर्स 0 क्या होता है, और 1 पुट कर लो, 0। π/2 इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से भी यस। आपका क्या निकल गया, 0 to π/2, ठीक है। ग्राफ से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है। यस मैम। ये बताओ,
देखो इसमें लॉजिक था मैम बस। ऑप्शन ए आ रहा है इसका आंसर। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट 0 to 1 तक ही वैल्यूज दे सकता है। यस मैम। इसका Yes, मतलब ma'am. तुम कहां से कहां तक x की वैल्यू डाल सकते हो, 0 to 1। तो अब ये पिछला ही क्वेश्चन बन गया, बस उसमें फर्क क्या हो गया, 1 के ऊपर ओपन ब्रैकेट है तो इस बार π/2 के ऊपर ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, सेम लास्ट वाला क्वेश्चन है, बस ये फर्क है, लास्ट में तुम्हें ये दे रखा था क्लोज ब्रैकेट था यहाँ पे, यहाँ क्या है ओपन ब्रैकेट। चलो ये ट्राई कर लेना, ये कर लोगे ना, वैसे ये तो तुम करते ही आ रहे हो, हर क्वेश्चन में हम Yes. यही लगा रहे हैं। Yes, ma'am. ये भी तुम ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। अब इधर आ जाओ, देखो ये भी सेम वही क्वेश्चन है, रेंज निकालनी है आपको, y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स x दे रखा है और ये दे रखा है आपको कि भाई आप -1 to 0 ही लिख सकते हो। तो तुम क्या करना है एक बार, अब कोस तुम्हें पता है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग है तो -1 पे तुम्हें मैक्सिमम मिल जाएगा, जो रेंज का मतलब मैक्सिमम Yes. नंबर होएगा, और 0 पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, मिनिमम। मिनिमम। ठीक है, पुट करके निकाल लेना या ग्राफ से भी कर सकते हो। मैम π/2 to π। π/2 to π, हाँ ठीक है। ये देखो, क्या ये भी कर सकते हो? यस मैम। भाई तुम क्या करना, कोस इनवर्स x की रेंज निकाल लेना 0 से 1 के बीच, मतलब ओपन इंटरवल 0 to 1, क्लोज्ड इंटरवल पे निकाल सकते हो भाई। एक बार 0 पुट करना, एक बार 1 पुट करना, मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा। बताओ क्या आएगा, तुम बताई दो भाई। 0 पुट करते हो तो क्या आएगा, π/2। मैम 0 नहीं पुट कर सकते ना? नहीं बेटा कर लो, वहां पे इक्वल नहीं लगाएंगे ना, ओके मैम। इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। देखो यहाँ पे देखो, जब तुम 0 पुट करोगे और 1 पुट करोगे तो π/2 और 0 आएगा। देखो इसने π/2 पे इक्वल का साइन नहीं लगा रखा, राइट, वो मुझे 0 से ही मिल रहा था। ठीक है, इसने बोला π/2 से छोटा ही होगा, तो कोस इनवर्स x की मेरे को रेंज मिल गई ये। 2 कोस इनवर्स x की क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 कोस इनवर्स x प्लस पाई की क्या हो जाएगी, पाई ऐड कर दो, बस आ गया आपका। समझ आया? मैम 5 to 2 π। यस मैम यही आ रहा है। बाकियों को आ रहा है क्या बेटा समझ? Yes, ma'am. ये बताओ, इसने कहा है कोस इनवर्स x1 प्लस कोस इनवर्स x2 प्लस कोस इनवर्स x3 आपका 3 पाई होना चाहिए, 3 पाई होगा, तो आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू बतानी। लगाओ थोड़ा सा दिमाग, क्या करें। पहले ये बताओ कोस इनवर्स x1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैम 1। मैम पाई। पाई। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई हो सकती है। तो 3 पाई कब आएगा, जब मैं इनकी मैक्सिमम वैल्यूज लेऊंगी तभी तो 3 पाई आएगा ना। मान लो मैंने ये पाई से छोटा ले लिया थोड़ा, तो क्या ये 3 पाई बन पाएगा? नो मैम। इसका मतलब मुझे पता चल गया कोस इनवर्स x1 क्या है, पाई। कोस इनवर्स x2 क्या है, पाई। कोस इनवर्स x3 क्या है, पाई। x1 क्या आ जाएगा, 5 x1 cos पाई आएगा, cos पाई इज -1, x2 इज cos पाई -1, x3 भी क्या आ जाएगा, -1। माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस। क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस मैम। तो ये वाला बताओ, इसका आंसर बताओ। अब वही लॉजिक लगना है बेटा। साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हो, π/2। साइन इनवर्स y की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हो, π/2। इनको ऐड करूंगी तभी पाई आ रहा है, अगर मैं π/2 से छोटी ले रही हूँ ना वैल्यू, तो ऐड करूंगी तो पाई आ ही नहीं सकता कभी। यहाँ से तुम्हें क्या पता चल गया, साइन इनवर्स x इज π/2, साइन इनवर्स y इज π/2। x हो जाएगा साइन π/2, y हो जाएगा साइन π/2। x भी आ गया 1, y भी आ गया 1। x इज इक्वल्स टू ky दे रखा है, तो k की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, मैम इसका आंसर बी ऑप्शन आ रहा है 0। हाँ b है, k की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। तो देखो ये 1, क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 + 1 2। क्लियर है?
यस मैम। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे ना, सेम है कॉन्सेप्ट। भाई फ्रैक्शनल पार्ट डाला हुआ है, 0 से 1 ही जा सकता है वैल्यू आपका x का, तो मिनिमम पॉइंट रख देना, मतलब 0 रख लेना और 1 रख लेना, वो आपका रेंज दे देगा आपको, या फिर इसको ग्राफ से कर लो। ठीक है मैम 0 to π/4। हाँ 0 to π/4। इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो देख लेना। ये करो ट्राई एक बार। देखो यहाँ पे सिर्फ इतना देख लो कि तुम x की वैल्यू क्या डाल सकते हो। ये ना, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखना एक बार क्या यही बनेगा। यस मैम। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी भाई, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, उससे छोटी तो हो नहीं सकती। इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 1, मतलब जो भी है रूट के अंदर लिखा हुआ है, और मैक्सिमम आ सकती है इन्फिनिटी, राइट। यस उसका रूट लोगे, 1 का रूट लोगे तो भी 1 आना है, रूट इन्फिनिटी का रूट लोगे तो भी इन्फिनिटी आना है। मतलब तुम्हें क्या पता चल गया कि tan इनवर्स के अंदर तुम यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज डाल सकते हो। तो ये पिछला ही क्वेश्चन बन गया, 1 डाल दो, इन्फिनिटी डाल दो tan इनवर्स के अंदर, तुम्हें रेंज मिल जाएगी अपनी। मिलेगी कि नहीं देखो। यस क्लियर है। मैम। इसमें ऐसे ये मतलब आइडेंटिटी यूज करके ही करना है। नहीं अंजलि बेटा, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, रूट के अंदर वो ग्रेटर देन 0 होता है, वो वाला करके देख लेना, फिर हो जाना चाहिए। ओके मैम। ठीक है, इतना ही रखते हैं बेटा आज। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये तुम खुद पढ़ लेना। अब इससे ज्यादा कराऊंगी तो सर के ऊपर से जाएगा तुम्हारा। क्लियर है आज का सेशन आप सबको।